हर बार पूछोगे? इतना आईक्यू तो होना चाहिए, कब ऑन करना है। सुनिए इधर, इसको हम आप लोग चाहे तो बोल कर हम बता देंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग वो डायग्राम मोड में चाहिए। चलिए, 1857 के विद्रोह पर विचार करते हुए कई इतिहासकारों ने कहा है, पर कई, एच फॉर हिस्टोरियन का विचार रहा है कि ये ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ इतिहासकारों ने कहा, यानी यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इसी को तीन भागों में बांटे हम। मजूमदार ने कहा कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, मतलब ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्र। तो कैसे तीनों पहलुओं पर विचार करें, पहले सहमत हो जाते हैं इनसे। पहले मैंने कहा है कि जब किसी स्टेटमेंट के बारे में विचार करना हो तो आपको विरोध अगर जताना हो तो तुरंत विरोध मत कीजिए। एक सभ्य तरीका क्या होता है कि विरोध करने से पहले कुछ समर्थन में बातें कह दीजिए, जोर का झटका दीजिए लेकिन धीरे से। पहले समर्थन में बातें कह दीजिए, उसके बाद विरोध करना आसान लगेगा, और जिसका विरोध कर रहे हैं वो भी, उसको क्या खुशी मिलेगी और लगेगा कि उसके तर्क को भी आपने स्वीकार किया है, और विरोध को वो सह पाने के में रहेंगे, स्थिति में होंगे। नहीं तो एकाएक वो भी जिद हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, उतारू हो जाएंगे, तुम मेरा विरोध करेगा। तो न तो प्रथम था, कह रहे प्रथम नहीं था ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। कैसे? तो इसमें तर्क ये दिया जाता है कि इससे पूर्व भी सैनिक विद्रोह हुए थे। 1857 के विद्रोह, सैनिक विद्रोह हुए थे, वेल्लोर विद्रोह हुआ था, और वेल्लोर विद्रोह और भी, ठीक है, और कृषकों का विद्रोह हुआ था, जनजातियों का विद्रोह हुआ था। अभी सुबह से पढ़ रहे हैं 1855, 56, 57 विद्रोह, ठीक है। तो ये प्रथम नहीं था, क्योंकि इससे पूर्व भी क्या हुआ था, कृषकों का, सैनिकों का और आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, का विद्रोह। इसलिए इसे प्रथम मानना गलत मत फिक्र, प्रथम मानना उचित प्रतीत नहीं होता, सीधे मत कहो गलत, ठीक है। बाबूजी को कहिएगा आपकी बात ही बिल्कुल गलत है, गुस्सा नहीं जाएंगे? हमको लगता है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, तब वो कहेंगे ठीक है तुम ही बताओ क्या उचित है। और सीधे कह दीजिएगा कि आप जो कह रहे हैं गलत है, तो रिजिड हो जाएंगे, तुम ही ज्यादा समझदार है? तो और न ही राष्ट्रीय था। कैसे? सभी क्षेत्रों की भागीदारी थी, सीमित क्षेत्र में, सीमित वर्ग में। नर्मदा के दक्षिण का पूरा भाग अछूता रहा, मात्र 1%, 1% रजवाड़ों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। बिहार में भी भोजपुर एवं बक्सर के पूर्व का पूरा इलाका विद्रोह से अलग रहा, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम उद्देश्य ही नहीं था, यह उद्देश्य सबका बाद में हुआ। पहले रानी की झांसी की रानी लड़ रही थी अपना झांसी बचाने के लिए, कुंवर सिंह लगान माफी के लिए बातें कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त करने के लिए किसी ने तलवार नहीं उठाया था, अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए तलवार उठाया था। समझ पाई बात? आरंभ में किसी भी विद्रोही का उद्देश्य यह नहीं था कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए,
लेकिन जब वे शामिल हो गए तो सभी विद्रोहियों का एकमात्र कॉमन एनिमी बन गया। साझा दुश्मन कौन? अंग्रेज। तो विद्रोहियों के क्या हुए? अलग अलग उद्देश्य। ठीक है, और कई विद्रोही तो अंत तक सुलह का प्रयास करते रहे। ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन ये सीमा अब इसमें काटे, ये उसका एक समर्थन में दे दिए, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि असहयोग आंदोलन से पहले यह भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे बड़ा संगठित विद्रोह था, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। क्या? हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे ना? इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब भले ही विद्रोह की शुरुआत विद्रोहियों ने अपने अपने उद्देश्यों से किया था, लेकिन बाद में चलकर आरंभ में उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में सभी का उद्देश्य क्या था? सभी का उद्देश्य भारत से अंग्रेजी दासता को समाप्त करना, यही था ना? एक गाना है भोजपुर में कि जब लोगों बाबू कुंवर सिंह का 32 दांत झड़ चुका था, उस समय उन्होंने तलवार उठाया था। 80 वर्ष में दांत बचता है कोई? बहुत ये मार्मिक गीत है, वो पूरा याद नहीं आ रहा है हमको। तो ये था। तो भले ही ये राष्ट्रीय नहीं हो, न स्वतंत्रता संग्राम हो, ठीक है, न प्रथम हो, लेकिन यह राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत तो बना। क्या? राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत बन गया। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय नहीं था, हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत बना। और चूंकि मुक्ति उद्देश्य था, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम तो माना ही जा सकता है। भले ही आरंभ में अलग अलग उद्देश्य था, लेकिन अंत में क्या माना ही जा सकता है। और लास्ट में वस्तुतः इसका स्वरूप क्या है? संश्लिष्ट है, कोई एक स्वरूप नहीं है। हाँ, मतलब कई स्वरूप दिखता है। मेरठ के सैनिकों ने जब विद्रोह किया तो सैनिक विद्रोह हो गया, नहीं हुआ? कोई दिक्कत? और किसको लेकर विद्रोह किया था जी? चर्बी लगा हुआ कारतूस, यानी इसका स्वरूप धार्मिक भी, धार्मिक असंतोष। दिल्ली में पहली गोली चमन लाल को लगी थी, इसलिए सैनिकों ने मारा क्योंकि ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। चमन लाल ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था वो चमन लाल, इस खीज में पहले उसी को मारा। हाँ, तो धार्मिक भी प्रतीत होता है। और कई जगहों पर, जैसे बाबू कुंवर सिंह को कृषकों ने भी साथ दिया था, तो कृषक विद्रोह, और बाबू कुंवर सिंह को आम जनता का भी भरपूर समर्थन मिला, तो वहां पर जन विद्रोह के रूप में सामने आता है। ठीक है, क्लियर है? हो गया?